मेरे सारे काम यही पूरे करते हैं, हम सही बताएं तो। वैसे भी मुझे भगवान पे तो बहुत भरोसा है। मेरे अपने काम, बच्चों के काम, बच्चों की शादियां कैसे हुई मुझे कुछ नहीं पता, मेरे भगवानों ने की, भगवान ने ही की सब कुछ काम। मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे हुए, कितना पैसा लगा, कहाँ से लगा, कुछ नहीं मालूम। सब काम मेरे भगवान कैसे व्यवस्था हुई सब। हाँ, सब। जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी ऐसे हैं कि भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। संसार का कोई भी सुख हो, हनुमान जी की शरण में जाने वालों के लिए मुश्किल नहीं रहता, दुर्गम नहीं रहता। ऐसे ही है बाबा नीप करोड़ी जी, जिनकी महिमा अपरंपार है। जो भी उनके सानिध्य में गया, जिसने भी बाबा नीप करोड़ी का सुमिरन किया, उनके आश्रमों में उनका दर्शन किया, उनका नाम भर लिया, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। बाबा जी की महिमा जानने के क्रम में आज एक उनकी परम भक्त, परम साधिका श्रीमती दुर्गेश माथुर जी से हमारी मुलाकात हुई है। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आप दिल्ली में रहती हैं, द्वारिका में? हाँ, और मैं दिल्ली में द्वारका में ही रहती हूँ, सेक्टर 8 में। अच्छा। और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। जी 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 जी। और मुझे जानकारी मिली कि बाबा जी तो स्वयं आपके घर पे गए हैं। हाँ, बाबा जी स्वयं हमारे घर 2 बार आए और मुझे बाबा नीम करौली के 2 बार दर्शनों का अवसर मिला। ये मेरा अहोभाग्य है। जी जी जी। तो एक तो मैं जब काफ़ी छोटी थी, करीब रही होंगी 7 या 8 साल की, तब आए वो बाबा जी हमारे घर। तो हमारा कानपुर में सीसा मऊ में अच्छा जॉइंट फैमिली है। तो वहाँ हमारे ताऊ जी और ताऊ जी के बेटे भी उस टाइम आए हुए थे। वैसे तो वो बादाम पहाड़ में रहते थे। तो ये कब की बात है? ये करीब बात होगी 58 की। अच्छा, 1958 की बात है। हाँ। उस समय बाल्यावस्था आपकी रही। हाँ, आपने कहा काफी छोटी थी। अच्छा, मैं 6-7 साल की थी आप तब? हाँ, तब की बात मैं है। 51 बॉर्न हूँ। अच्छा अच्छा, तो 6-7 साल की आप थी। हाँ। तो आपको याद है कि बाबा जी आपके घर पे पधारे थे? ये याद है मुझे, हल्की हल्की ही याद है, ज्यादा नहीं। तो आपके जो क्योंकि रिपीटेशन होता रहता है ना बातों का, कि ऐसे ऐसे नीम करौली वाले बाबा जी आए, उन्होंने इससे ये पूछा, इससे ये कहा। तो आपके घर के जो अन्य सदस्य थे, आपके माताजी पिताजी, हाँ। क्या उनके भक्त थे पहले से? हाँ, नहीं, एक्चुअली क्या था, हमारे पापा जो हैं वो बहुत पूजा पाठ में बिलीव करते थे। और पापा के गुरु थे नारायण स्वामी। अच्छा। तो शायद बाबा जी को भी पता था कि नारायण स्वामी के भक्त हैं। तो इसी उससे या तो वो पधारते होंगे हमारे घर। और पापा हमारे बहुत भक्त थे। वो तो हर समय सुबह शाम बस पूजा ही करते रहते थे। अच्छा। हाँ। तो आप 6-7 साल की थी तो बाबा जी आपके घर पे पधारे। हाँ। और एक जो कि आम जिज्ञासा होती है, आपके घर के भी लोगों ने कहा होगा कि बाबा जी आए हैं, प्रणाम कीजिए। हाँ हाँ, उनके चरण स्पर्श कीजिए। हाँ हाँ। तो बाबा जी आए, आके बैठे। अब सब यंग जितने बड़े बच्चे थे, कोई अपना हाथ दिखाने लगा, कोई कुछ पूछने लगा। तो जो मेरे ताऊ जी के बेटे, उनको जॉन्डिस हो गई थी, तो वो वहीं लेटे हुए थे पूजा वाले कमरे में। अच्छा। तो उन्होंने पूछा, बाबा जी मैं बाहर जा पाऊंगा? इंग्लैंड जाने का हो रहा था उनका, फर्दर पढ़ाई के लिए। अच्छा। उन्होंने मेडिकल किया था। तो बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, इस तरह से। तो जैसे मैं अभी बात करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं बाबा जी के बारे में बात करके। तो फिर उसके बाद जो है, मेरे से जो नेक्स्ट ब्रदर है, तो वो 2 साल मुझसे बड़े हैं। तो उन्होंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो जो बड़े ब्रदर्स और बड़े लोग थे, उन्होंने कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम हटो। तो बाबा जी बोले, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आ जा, तू भी आ जा,
इस तरह मतलब सब लोग घेर के बैठे हुए थे उन्हें, और थोड़ी देर बाद वो अपना उठे और चले गए। अच्छा, दूसरी बार और 2 साल बाद की बात है, वो 11 साढ़े 11 बजे फिर आए आपके घर पे? हमारे घर पे। और वहीं उसी कमरे में मेरे मम्मी पापा वहीं पूजा वाले कमरे में ही सोते थे, और वहीं एक कुर्सी पड़ी हुई थी हैंडल वाली, थोड़ी ऊंची, तो उस पे आके बैठ गए पूजा के आगे। पूरा जो हमारा पूजा का मंदिर है उसके आगे आके बैठ गए। हाँ। अब मेरी मम्मी को पता चला तो आके प्रणाम वगैरह किया। फिर उसके बाद वो बाहर कमरे से बाहर खड़े होके सोचने लगी कि मैं इनके लिए दूध का गिलास ले आऊं, क्या दूध ले आऊं। तो खड़ी हुई थी, पहले थोड़ा लेडीज हिचकती थी हाँ, ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आजकल वो बात नहीं है। हाँ, पहले थोड़ा एक था शर्मा है, पर्दे में रहना, कि अचानक कैसे चले जाए। हाँ हाँ। तो बाबा जी बोले उनकी तरफ देख के, खड़े खड़े क्या सोच रही है, दूध लाना है ना, जा दूध ले आ। हाँ। तो फिर मदर मेरी गई, भाग के दूध का गिलास लेके आई, दूध पिया और उठ के चले गए। अच्छा, दूध पिए और फिर चले? हाँ, और जिस दरवाजे से आए थे उस दरवाजे से नहीं गए। जो दरवाजा सीढ़ियों से ऊपर जाता था हमारी छत पे, दूसरी मंजिल पे, उससे गए और सीढ़ियां चढ़ गए। हम छोटे छोटे थे, हम भी उनके पीछे पीछे भागे कि कहाँ जा रहे हैं। तो ऊपर छत पे जाके वो कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, हमें नहीं पता। और हमारे बिल्डिंग के बगल में ही एक मंदिर है, उसमें हनुमान जी की मूर्ति है जो कि हमारी बिल्डिंग से दिखाई देती है। मुझे तो लगता है वो उसी मूर्ति में समाहित हो गए। अच्छा, यानी कि जो आपके घर से मतलब बाहर जो निकास रास्ता था, जो बाहर निकलता सड़क की तरफ जाता, बाहर जाता, वहां न जाकर के वो ऊपर छत पे चले गए। तरफ गए। हाँ। और वहां से कहाँ गायब हो गए, आलोप हो गए, पता नहीं। ये 1960 के लमसम बात है, मुझे लगता है 60-61 की बात है। हाँ। जी जी। अच्छा, आपने कहा कि जब भी बाबा जी पहुंचते थे, और आम तौर पे किसी भी सनातनी घर में कोई भी साधु महात्मा पहुंचता है तो हर किसी की जिज्ञासा होती है कि अपने बारे में जाने। हाँ। मेरे बारे में कुछ बाबा जी बता दीजिए। वैसे ही बाबा जी के साथ भी लोग करते थे। हाँ। लोग हाथ दिखाते थे। बाबा जी हस्तरेखा भी देखते थे उस समय? हम मेरे ख्याल से देखते ही होंगे, मैं तो काफी छोटी थी। त्रिकालदर्शी है, वो तो सब देख लेते हैं। सब देख लेते हैं। लेकिन जो भक्त वो तो अगर एक बहाना है हाथ देखने का, है ना। वो तो त्रिकालदर्शी है, उनको तो पता ही है कि कौन क्या है, कितने पानी में है और क्या होगा, क्या बनेगा। कोई भी हाथ अगर बढ़ाए तो उसे झटकते नहीं थे, कहते थे लाला मैं देखता हूं। हाँ, नहीं कि मैं देखता हूँ। हाँ। जी जी जी। तो ये जो आपकी यात्रा है बाबा जी के साथ, पहला दर्शन, उसके 2 साल के बाद फिर ये दूसरी मुलाकात आपकी हुई बाबा जी से, उसके बाद फिर आगे भी ये सिलसिला चलता रहा या फिर आप उनकी नहीं? फिर तो मैं अपना पढ़ाई वढ़ाई में उसमें उसके बाद आए नहीं वो। हमने सुना है कि एक और माथुर साहब के यहाँ कोई शादी थी, वहाँ आए थे और वहाँ पर उन्होंने दरियागंज से मलाई पान मंगवाए थे शादी के लिए। तो उन्होंने क्या किया, तूने मलाई पान मंगवाए ना, ला डिब्बे दे, डिब्बे लेके उन्होंने पूरे जितने आसपास के बच्चे थे जो कुछ सब में बांट दिए। अच्छा, वो सब में बांट दिए, मतलब वो यही चाहते थे कि सबको खिला के तब खाओ। तो पान तो सीमित होगा, सीमित संख्या में? नहीं, पान नहीं, मलाई पान। अच्छा, मलाई पान। अच्छा, स्वीट अच्छा, मिठाई। अच्छा, वो मिठाई सब में बांटा उन्होंने? हाँ, उन्होंने सब जितने उधर के बच्चे थे, लोग थे, सबको वो बांट दिया। जबकि घर वालों को, कुछ लोगों को बुरा भी लगा कि हमने इतनी दूर से मंगवाया, इन्होंने सबको खिला दिया। अच्छा, चूंकि आप तो बाल्यावस्था में आपके पहला परिचय बाबा जी का दर्शन कह सकते हैं आपने किया। आपने सुन भी रखा होगा कि कोई चमत्कारिक पुरुष है, कोई चमत्कारिक संत है। 2 साल के बाद पुनः आपके घर पे आना हुआ। तो शुरू में तो व्यक्ति की जिज्ञासा रहती है, किसी भी बच्चे की या बड़े की भी। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद या कोई ऐसी बातें होती हैं कि भक्ति भाव जग जाता है। तो फिर भक्ति भाव आपके अंदर कब जग गया बाबा जी को लेकर? कब जगा
ये तो मैं नहीं कह जरूरी सकती। नहीं है कि आप बचपन जी। में भी था, हम्म। बचपन में भी था। और ये जगह तो अभी 8-10 साल से है। पहला परिचय था, मतलब यूं कहें कि पूरी तरह से भक्ति में आपको लगा कि ये तो बाबा नहीं, जी ऐसा है, देखिए, फिर मैं पढ़ाई में बिजी हो गई और मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। अच्छा। तो मैं अपना गृहस्थी में इसमें उसमें हमें मालूम था कि ये हमारे नीम करौली वाले बाबा जी बहुत महान पुरुष हैं और इनकी कृपा है हमारे घर तो पे। शादी आपकी कानपुर में ही हो गई? कानपुर में हुई थी। मैं कानपुर से शादी होके हैदराबाद गई थी। अच्छा। तो एक तो बहुत दूर चली गई। यानी पतिदेव का नौकरी रही होगी तो आप चली हाँ, गई होंगी। हाँ। अच्छा। तो इन सब तरफ से थोड़ा ध्यान हट गया, तो गृहस्थी में लगी। गृहस्थी में लग गई। उसके बाद अब काफी सालों से 10-12 साल से मेरा ध्यान फिर गया बाबा जी। हाँ, वो हुआ ये कि एक बारी मैं कानपुर गई तो मेरे से जो नेक्स्ट ब्रदर हैं उन्होंने मुझे बाबा जी की कुछ फोटोज दिखाई। बोले पहचानती हो कौन है? मैंने कहा हाँ, नीम करौली वाले बाबा जी हैं। तो मैंने कहा आपके पास और हैं फोटोज? बोले हाँ हाँ, तुझे चाहिए? मैंने कहा हाँ, दे दीजिए। मैंने लेके अपने पर्स में रख ली। बस तब से मेरे ये जिज्ञासा हो गई कि मैं कैसे तो वहाँ जाऊँ। ये क्या नाम है, नीम करौली अच्छा, बाबा जी के पास, कैंची धाम या कैंची वृंदावन, धाम, हाँ। वृंदावन। वृंदावन में अभी 2 साल पहले होके आई हूँ। अच्छा, उनके आश्रम में गई थी? आश्रम में गई थी। तो बचपन में जिन बाबा का दर्शन हुआ आपको और एक बार फिर से दर्शन हुआ, यूं कह सकते हैं कि उन्हीं की कृपा हुई, तो उनके प्रति ये लगन 10-12 साल पहले कुछ गहरी जगी आपके भीतर। हाँ। और तब से बाबा जी तो देखिए विराजमान ही है यहाँ पे। हाँ, विराजमान है। बाबा जी तो हैं ही और यहाँ। मेरे सारे काम यही पूरे करते हैं, हम सही बताएं तो। वैसे भी मुझे भगवान पे तो बहुत भरोसा है। मेरे अपने काम, बच्चों के काम, बच्चों की शादियां कैसे हुई मुझे कुछ नहीं पता, मेरे भगवानों ने की। भगवान ने ही की सब कुछ काम। मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे हुए, कितना पैसा लगा, कहाँ से लगा, कुछ नहीं मालूम। सब काम मेरे भगवान कैसे करने वाले। व्यवस्था हुई सब। हाँ, सब।